सबसे पहले हमारी बहन जी है डॉक्टर भारती ताई को आशीर्वाद दूंगा, ये ऐसे खूब कार्य सेवा के करते रहे और इनका पद बढ़ता रहे बहुत आगे लेवल तक। योगी राज के लिए भी, हर्षद भाई के लिए भी और हमारे बहन जी के लिए भी, और मैं कुछ भेंट दाम की तरफ से प्रसाद स्वरूप मैं अपने हाथ से इनको अप्रतिम दृश्य आशीर्वाद दे रहे हैं। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। मैं देख बेहद तालियां बजाने से ईश्वर सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ आप सबको, इस पवित्र मंदिर को और हमारे महाराज। ये मेरा सौभाग्य है कि इस धाम की सेवा करने का हमें मौका मिला। ऐसा सौभाग्य इस विधानसभा में मुझे 31 मंदिर बांधने का मिला है। हमारे पूजनीय महाराज जी ने बोला था कि आप कुछ भी बाकी बांधो, लेकिन मंदिर बांधने का पुण्य कुछ अलग होता है। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं बांधती गई और 31 मंदिर पूरे हो गए। और लाइन में और भी है। अभी 51 मंदिर 51 कंप्लीट होंगे अभी। इस धाम के लिए जब मुझे बोला गया कि यहाँ पे ये बांधने की जरूरत है, ब्यूटिफिकेशन की जरूरत है, टॉयलेट बांधने की जरूरत है, तो मैंने तुरंत कह दिया कि आप जो भी बोलोगे हम लोग तैयार हैं। इसमें योगी राज जी का बहुत बड़ा हाथ है। मेरे भाई गरोड़िया जी, उनका भी हाथ है, क्योंकि मंदिर बांधना है, सब कुछ करना है, लेकिन उसमें जो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है आपके साथ में, महाराज जी के साथ में, या तो जो भी हमारे जो इंजीनियर होते हैं उनके साथ में, ये सब करने के लिए एक वक्त लगता है। वो सब कुछ इन दोनों ने देखा है। यहाँ पे पुनर्निर्माण के इसमें आपका मंदिर यहाँ पे जो है वो बहुत ही अच्छा है, पवित्र है। हमने यहाँ पे मन्नत भी मांगी थी और महाराज मैं आपको बोलती हूँ ये मन्नत पूरी भी हो गई। इसलिए मेरे लिए, हमारे लिए ये मंदिर अपना मंदिर है, पवित्र मंदिर है। मैंने पहले भी बोला था कि हमारे इलाके में, मतलब हमारा जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी हम जाते हैं, जो जो समाज हमारे साथ जुड़ता जाता है, वैसे वैसे हम उस समाज के, उस परिवार के सदस्य बन जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे समाज है कि जिनके हम सदस्य बन चुके हैं,
हमारे बन चुके हैं, आप हमारे बन चुके हैं और हम आपके अभी पूरे तरह से सदस्य हैं। यहाँ पे जितना भी काम हुआ है, मुझे अपेक्षा है कि आपके पसंद के। बिल्कुल, धन्यवाद महाराज जी, आपकी पसंद से हुआ है। बहुत बढ़िया और वाकई इम्पॉसिबल काम था ये, 100%। कि जो पैसों से भी नहीं हो सकता, जो मैडम ने जितना किया है, वी आर वेरी थैंकफुल। धन्यवाद। ये आशीर्वाद ही बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे महाराज जो आशीर्वाद देते हैं वो तो हमारे लिए भगवान की तरह है। मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, कुछ भी हो, इस मंदिर के लिए जो भी सेवा करने का मौका हमें मिलेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। वेरी गुड, हम जरूर बनाएंगे, जो भी हम Very good. करते जाएंगे, Very good. क्योंकि ये हमारा मंदिर है, इस परिवार के हम सदस्य हैं। यहाँ पे वर्सोवा विधानसभा में जितने भी जगह जगह पे मंदिर है, जहाँ जहाँ लोगों की एक भक्ति होती है, क्योंकि लोग आजकल का जो जमाना है, कोरोना में भी क्या हुआ आपने देखा है, उस वक्त भी हमने समाज की जो सेवा की, वो एक मंदिर में जो हम पुण्य कमाते हैं उसी तरह से काम किया था और उसमें भी हमें एक समाधान मिला था कि हम उतर के काम कर रहे थे। खाने का हो या तो फिर उनको रेशन देने का हो या तो हॉस्पिटल में एडमिट करने का हो या तो सैनिटाइज करने का भी हो, लेकिन जो जो करना है, मेरे दोनों नगर सेवक यहाँ पे बैठे, योगीराज और रंजना ताई, हम सब ने मिलकर काम करने की, सेवा करने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ कि वो भी एक तरह से पुण्य का काम था, क्योंकि उस वक्त कुछ इलेक्शन नहीं था, उस वक्त कुछ भी नहीं था, लेकिन उस वक्त इंसानियत के नाते सबको उतरने की जरूरत थी और हमें बहुत ही खुशी है कि इस काल में भी हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए। अभी हमने जितनी भी खाने की व्यवस्था की, उसके लिए भी हमें गरोडिया जी ने उस वक्त भी मदद की थी। मतलब वो कोई पार्टी के सदस्य नहीं है, कोई नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं जो सेवा के लिए जुड़ते रहते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही जुड़ते जाइए हमारे साथ और हम आपके साथ में, ताकि जनता की, समाज की सेवा करते रहेंगे। और ये जो पुण्य का काम यहाँ पे हुआ है, मंदिर की सेवा करने का, और आपने जो हमें बोला था महाराज जी, आपने जो आदेश दिया था सेवा करने के लिए, वो पूरी करने की हमने पूरी तरह से कोशिश की है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग हमारे ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिए। आपके आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत है, आगे भी रहेगी, हमारे दोनों नगर सेवकों को भी रहेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारा जो भी काम रहेगा आप हमें बोलते जाइएगा। और मंदिर के लिए फिर से एक बार बोलती हूँ, आपने तो बोला है कि इम्पॉसिबल काम हुआ है, लेकिन आप अभी भी कुछ भी हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू। काम के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारी पूनम जी, चावला जी का, ये दोनों ने मिलके इनिशिएट किया ताकि हमको महाराज जी का आशीर्वाद मिले और हमको ये फैसिलिटी मिले। ये हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए है जो भी बना है। तो मैं और हमारे राज भाई भी है जो बहुत एफर्ट डालते हैं धाम में। प्रकाश गिदवानी जी है, अभी शायद नहीं है, वो काफी हमारे ये टीम है जो सब मिलके हम काम करते हैं। जय किशन जी है, थैंक यू। आज यहाँ पर हम जो लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर पुरुषोत्तम लाल साईं धाम है, इनके ट्रस्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यहाँ पर बहुत भव्य मंदिर का आज कुछ सुशोभीकरण का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? हम पूरी सिंधी कम्युनिटी बहुत खुश है कि लोखंडवाला में इतना मंदिर में जो हमें यहाँ प्रोविज़न करना था, काफ़ी चीज़ के ब्यूटिफिकेशन करना चाहिए था, तो हमने हमारे एमएलए जी डॉक्टर भारती लवेकर जी से प्रार्थना की और गिरिराज जी से प्रार्थना की कि हमें यहाँ करा दीजिए, क्योंकि उसमें सब चीज़ लगता है, परमिशन बनाना, और बहुत डिफ़िकल्ट काम था, काफ़ी इम्पॉसिबल था जो मैडम ने किया है। हम सारी सिंधी कम्युनिटी पूरे उनके आभारी हैं। और ये लाल साईं धाम जो सिंधियों का स्थान है, जो जैसे धाम बोलते हैं ना, जो 4 यात्रा करते हैं, वैसे ये धाम है हमारा। तो ये हमारे सदगुरु स्वामी उमेश जी महाराज जी के आशीर्वाद से और स्वामी हीरानंद जी महाराज जी के
नक्शे कदम पे चल के हमने यहाँ तक हासिल किए कि किसी भी सिंधी कम्युनिटी को तकलीफ़ नहीं हो, ताकि यहाँ सिंधी के जो बिठावना होता है, बहुत गरीब औरतों की शादी होती है, काफ़ी ऊपर धर्मशाला के रूम से जो एफर्ट नहीं कर सकता है उनका काम करते हैं, और हर काम में हमारे भारती जी, और वाकई इनका नाम ऐसे ही नहीं है, वाकई एफर्ट नाम है कि जो एफर्ट उन्होंने अंधेरी को चेंज किया है, और हमारे धाम के लिए हम सिंधी कम्युनिटी हमेशा उनके आभारी रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सर क्या कहेंगे आप कि हम जब किसी को मतदान करके लोक प्रतिनिधि बना के चुन के लाते हैं और उसके बाद हमारा जब काम होता है तो कितना आनंद होता है सर? भाई ये तो सच बात है कि जब जब हमारे प्रतिनिधि चुन के आ जाते हैं तो हमें आनंद इस बात का होता है, इस बात की खुशी होती है कि हमारे वोट सत्यारते गए, वोट का कुछ फ़ायदा हुआ, ये आते हैं और हमारे साथ साथ में हम इनका काम करते हैं, ये हमारा काम करते हैं। दिस इज़ गिव एंड टेक इन द लाइफ, और ऊपर वाला ने यही बोला है, पहले देना सीखो फिर लेना सीखो। हम देते हैं इनको, ये जीत के आ जाते हैं, फिर ये हमको दे देते हैं कि भाई ठीक है आप भी हमारा काम कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं सुषमा गोलानी हूँ और 25-30 साल से मैं ये 4 बंगलो लोखंडवाला में रहती हूँ, और इतने मतलब इससे पहले एमएलए थे, उन्होंने काम कभी मैंने उनका इतना काम नहीं देखा जो हमारी डॉक्टर भारती लवेकर जी ने इतना पूरा लोखंडवाला का ब्यूटिफिकेशन किया है कि लोखंडवाला को ब्यूटी क्वीन बना दिया है, ब्यूटी क्वीन। और मैं तहे दिल से उनका हर वक्त धन्यवाद करती हूँ। छोटे से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ से, गरीब से लेके शाहूकार तक की हर एक की तरफ उन्होंने ध्यान दिया है। ऐसे नहीं कि खाली सिंधी, हर कम्युनिटी में भारती जी ने जो कार्य किया है ना, नेवर फॉरगेटेबल। वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय झूलेलाल। सबसे पहले हम शुक्रगुजार है कि ताई जी का, भारती लवेकर जी का, जिन्होंने बहुत अच्छा और बढ़िया काम किया। कहते हैं कि हर चीज़ के लिए आशीर्वाद होनी चाहिए, उनके आशीर्वाद के बिना हम अधूरे हैं। जो हमको ये समस्या चल रही थी हमको कोरोना के वजह से, बस जय झूलेलाल बेराई पर, बस भगवान उनको कृपा करे, और यहाँ पे आने से ही मतलब सब प्रकार की मनोकामना सिद्ध हो जाती है। बहुत बड़ा तीर्थ है ये। सर आज यहाँ पे मंदिर का सुशोभीकरण का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? आज मुझे बड़ा भव्य दिन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि भारती ताई जी ने बहुत बड़ा काम किया है, और उनके लिए हम उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और सब हमेशा उनका कुशल मंगल रहे, सब अच्छा काम इसी तरह करते रहें। ये काम हमेशा वो करती आई हैं, वो करते जाएंगी, बस उनके जो है आशीर्वाद हम पर बनी रहे। मैं 7 बंगलो वासवानी मार्ग पे रहता हूँ। वो एक प्राइवेट रोड है, जितने भी एमएलए आए किसने भी वो प्राइवेट रोड नहीं बनाया। भारती ताई जी जब से आई है, उन्होंने 4 साल पहले जो रोड बनाया ना, आज भी रोड वो मजबूत है, एंड वी आर थैंकफुल टू हर। सबसे पहले मैं सिंगर एंकर मीनाक्षी श्रीवास्तव अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज के प्रोग्राम में मुझे यहाँ पर बुलाया गया कि मैं इसका संचालन करूँ। और जहाँ तक बात है डॉक्टर भारती ताई लावेकर जी की, तो महिला सशक्तिकरण के हिसाब से देखा जाए तो वो एक बहुत ही बड़ा आधार स्तंभ हैं, और जिस तरह से वो एक महिला होने के नाते समाज के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रही हैं। मंदिर, जिस तरह से उन्होंने बताया कि मंदिरों के लिए उन्होंने नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया है, तो ये अतुलनीय है। आज की दौड़ भाग में जहाँ पे लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में सोचते हैं, ऐसे में महिला सशक्तिकरण, सद्भावना रखते हुए गरीबों की मदद करना, मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना, उनका सौंदर्यीकरण करवाना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो एक महिला होने के नाते मैं डॉक्टर भारती लावेकर जी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, उन पर बहुत गर्व करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी उनके जैसा बनने का आशीर्वाद मिले।
धन्यवाद। लावेकर जी ने हमारे लालसाई धाम के लिए बहुत अच्छा काम किया। हम लोग बहुत बहुत खुश हैं और बहुत बहुत उनके आभारी है। थैंक यू सो मच। पॉसिबल था, शी हैज मेड इट पॉसिबल फॉर अस। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हर। बोलती हूँ, हम लोखंडवाला में 4 बंगलों से लोखंडवाला में लास्ट 25 साल से रहती हूँ और मैंने बहुत कुछ यहाँ बनते हुए बिगड़ते हुए देखा है, लेकिन जो आज काम डॉक्टर भारतीताई लवेकर ने किया है वैसा आगे पहले किसी ने नहीं किया था। पूरे लोखंडवाला को ब्यूटी क्वीन बना दिया है। और मेन बात ये कि हम सिंधियों को उन्होंने हमारे सिंधियों का नाम ऊंचा किया है। जैसे लोखंडवाला में झूलेलाल धाम चौक का नाम दिया, जेपी वासवानी चौक का नाम दिया, वैसे उन्होंने, और ये हमारा सिंधी धाम में जो उन्होंने कार्य किया है वो बहुत ही लायक है। और ये जो हमारी सिंधियों की जनरेशन है, सिंधियों का कोई स्टेट का नाम नहीं है, लेकिन सिंधियों का जो हमारी पीछे की जनरेशन है ये चौक के नाम से पहचानेंगे। ये हमारे सिंधियों के लिए बहुत ऊंचा काम किया है। मेरा नाम राजकुमार गोलानी। आज जो मैडम ने यहाँ पे उद्घाटन किया है, ये ऐसा एक काम है जो इम्पॉसिबल काम था, और मैडम ने हम जो जितने भी मंदिर में आने वाले लोग हैं उनके लिए ऐसी सुविधा बनाना एक बहुत बड़ी बात है। और मैडम ने इतने इतने काम किए हैं लोखंडवाला में, इतना कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मैडम जैसा एमएलए ना हम कभी देखे हैं और ना कभी आगे देखेंगे। मैडम के इतने काम है कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, और निस्वार्थ भाव से वो जो काम करते हैं उनके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मैडम का। थैंक यू। थैंक यू कॉर्पोरेट योगीराज जी एंड डॉक्टर भारती लावेकर, एमएलए डॉक्टर भारती लावेकर जी। आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए, हमारी कम्युनिटी को बहुत बहुत प्यार देते रहिए। थैंक यू। हमारी एरिया की कॉरपोरेटर योगी दावड़कर और एमएलए भारती लवेकर जी ने जो हमारा काम धाम का काम किया है, जो उसको ब्यूटिफिकेशन किया है, हम उसका बहुत सराहनीय है। ऐसे काम करते रहें, जिंदगियों के समाज के लिए करते रहें, भगवान उनके लिए आशीर्वाद देता रहे ऐसे ऐसे काम करने के लिए। वी आर वेरी हैप्पी टू फॉर दिस टाइप ऑफ वर्क्स। थैंक यू वेरी मच। सुखीजा, मेरा नाम वर्षा सुखीजा है और मैं ये सिंधी धाम में काफ़ी टाइम से आती हूँ। काफ़ी काम थे यहाँ पे जो थोड़ा मंदिर अच्छा नहीं लगता था, लेकिन रिक्वेस्ट डाली मैम को और मैम ने बिना ही टाइम लगाए हमारा काम कर दिया। हम लोग बहुत बहुत थैंक यू हैं कि मैम हमारे साथ हमारे कॉमन मैन की तरह चलते हैं और हमारी छोटी से छोटी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू दाभोडकर जी, क्योंकि वो हमारे कॉर्पोरेटर हैं, तो वो भी हमारा इतना मतलब ध्यान रखते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे डायरेक्टली आके बोलो। हम लोगों को किसी को मीडिया किसी को पकड़ना नहीं है, हमको सीधा उनके ऑफिस में जाना है और उनको बोलना है। सो आई एम थैंकिंग, और मैं चाहती भी हूँ कि अगली कमिंग हर ईयर में वो आवें ताकि हमको कोई प्रॉब्लेम नहीं हो यहाँ रहने की। थैंक यू सो मच। आज आपण या लोखंडवाला विभागामध्ये आहोत आणि या ठिकाणी जे लोखंडवालामध्ये सिंधी समाजाचं जे लालसाई मंदिर आहे, मॅडमच्या फंडातून हे मंदिराचं बरंच काम करण्यात आलेलं आहे आणि मॅडमने याच पद्धतीने करता करता 31 मंदिरं बांधली आहेत। आपण ते आज जाणून घेणार आहोत। मॅम, विशेष की आपण मंदिरं बांधता 31 मंदिरं बांधून टाकली आणि आज या ठिकाणी लालसाई मंदिरात आपण आहोत। वर्सोवा विधानसभा क्षेत्रामध्ये खूप साऱ्या मंदिरांचं काम बाकी होतं, काहींचा पुनर्विकास करणं गरजेचं होतं आणि खूप साऱ्या लोकांनी मागणी पण केली होती। आणि जे भक्तगण असतात, मी स्वतः पण देवाची खूप भक्त आहे, त्यामुळे जेव्हा जेव्हा त्यांच्याकडून मागणी आली त्यावेळेस मी माझ्या स्वतःच्या मार्फतसुद्धा अनेक मंदिरांचं पुनर्विकास करून दिलेला आहे। काही बाहेरचं शेड किंवा इतर गोष्टी असतात ज्या फंडातनं चालतात, त्याच्या व्यतिरिक्त मंदिराचं काम हे माझ्या स्वतःच्या निधीतनं सुद्धा करून दिलेलं आहे आणि मला खूप समाधान आहे या गोष्टीचं की मला मंदिराचं काम करण्याची संधी मिळाली। मॅम, तुमचं सगळंच कौतुक करतात, अभिमान या गोष्टी वाटतो की जेव्हा आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना तुम्हाला या सगळ्या काम करायची जी संधी मिळते, आज तुम्ही मनातून किती समाधानी आहात?
मी खूप जनतेची सेवा करायला मिळणं, विकास कामं करायला मिळणं आणि त्या दृष्टीने लोकांचा आशीर्वाद मिळणं, ह्या सगळ्या गोष्टी जेव्हा घडून येतात त्याला एक मोठं समाधान मिळतं. ते सगळ्यात जास्त असतं आणि मला वाटतं देवाच्या कृपेने ते आशीर्वादाच्या रूपाने मला मिळालेलं आहे. आपल्यासोबत वॉर्ड क्रमांक 60चे योगीराज दाभाडकर जी आहे. योगीराजजी, 23 तारखेला आपल्या ज्या नगरसेवक पदाची 5 वर्ष पूर्ण झाली, आपल्यासोबत आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकरजी आमदार तुम्हाला लाभल्यात आणि तुम्ही खूप चांगलं काम करू शकलात, कसं वाटतंय? खरंच खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे ही, कारण आमदार डॉक्टर भारतीताई लवेकर या पूर्णपणाने पाठीशी उभ्या होत्या. त्याच्यामुळे मोठे मोठे संकटसुद्धा मला व्यवस्थितपणाने त्या याच्यामध्ये हे करता आली. कारण कसं असतं, त्यांनी मला नेहमी एक गोष्ट सांगितली आहे, तू कुठेही काही असेल, काही तुम्ही याच्यामध्ये करताना कुठेही काही असं अडचण आली तर मी पाठीशी आहे. मी नेहमी हे उदाहरण बाहेर देत असतो की आपण स्वामी समर्थ महाराजांचं वाचतो, भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. तर त्या अनुषंगाने या नेहमी माझ्या पाठीशी त्या अनुषंगाने उभ्या असतात आणि मग कुठल्याही प्रकारचं काम असेल किंवा कुठल्याही प्रकारचं आपण हे करत असतो तिथं मी स्वतः काम करत असतो. जिथं जिथं मला असं वाटतं की मी इथं कमी पडतो तिथं त्या पूर्ण ताकदीने तिथं समोर उभ्या येतात आणि ते काम पूर्णत्वास नेतात. त्याच्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा मॅडम आपलासुद्धा खूप खूप धन्यवाद. कारण रंजनाताई, तुमच्याकडे निश्चित अपेक्षेने विचारीन की तुम्हीसुद्धा वॉर्ड क्रमांक 63च्या नगरसेविका होत्या. 5 वर्ष कार्याला पूर्ण झालेली आहेत. 5 वर्ष कार्याला पूर्ण झालेली आहेत. कसं वाटतंय आज तुम्ही जी कामं केली नगरसेवक म्हणून, लोकप्रतिनिधी म्हणून, तर तुम्हाला किती आनंद? खूप आनंद होतो आणि आमचं असं म्हणू की भाग्यच की आम्हाला भारतीताईंसारख्या, आणि मी एक महिला असल्यामुळे मला त्या पण महिला होत्या आणि मला इतका सपोर्ट झाला त्यांचा. अगदी म्हणजे नगरसेवक बनायच्या आधीपासून त्या मला सपोर्ट करत होत्या. त्यांच्या ह्याच्यासोबत मी काम करत होते, नाहीतर मी एक हाऊसवाईफ होते. आणि त्यांचा इतका सपोर्ट झाला की कोणतं काम असं त्या म्हणाल्या आपण नाही म्हणायचं, नाही करायचं, किती पण कठीण असून द्या. मग मी कुठे मीटिंग लावायची मला सांगा, मग त्या लगेच लावणार, लगेच करणार. आणि माझ्या वॉर्डमध्ये तर 20-20 वर्ष जी काम झाली नव्हती कामं, ती त्यांनी मला करायला मदत केली आणि ती झाली. तर लोकांनी असं मला रस्त्यात थांबून सांगितलं की हे तुम्ही करतात. काही कामं त्यांनी माझ्या वॉर्डमध्ये, मला माहिती नाही योगीराजजींच्या वॉर्डमध्ये किती कामं केली, पण माझ्या ह्याच्यात वॉर्डमध्ये त्यांच्या निधीतून भरपूर कामं झाली. आम्हाला फंड कमी पडला की आम्ही त्यांना सांगतो, मॅडम मला हे काम करून द्यायचं, लोकांना काय करून घ्या. लगेच त्यांचा 2 दिवसात विजिट झाली, काम 3ऱ्या दिवशी चालू. असे पुष्कळ प्रसंग आहेत. मी सांगायला लागली तर तुम्हाला 1 तास पण कमी पडेल. एक उदाहरण सांगते. माझ्या इथे गुंडेच्याच्या इथे मोठा म्हणजे लोखंडी ट्रक, म्हणजे किती टनचा असेल माहिती नाही, त्याच्यावर JCP होता, क्रेन होती, असा ट्रक होता. तो तिकडे जवळजवळ त्या 12 वर्ष बंद होता गेट गुंडेच्याचं. कोण होते? समाजकंटक, त्यांनी आणून ठेवलेला. आणि त्यांची माझ्याकडे सारखी मागणी होती की पावसाळ्यामध्ये किंवा कधी आम्हाला ॲम्ब्युलन्स जर काढावी लागली, पुढच्या इथे काय झालं, ट्रॅफिक जाम वगैरे असली तर आम्ही काढू शकत नाही. आमच्याकडे सिनियर सिटीजन आहेत आणि जवळजवळ 450-500 फ्लॅट आहेत. तर म्हणाले आम्हाला तुम्ही मदत करा. आम्ही भरपूर प्रयत्न केले, मग माझ्याने झालं नाही. 5.5 ते 6 तास कडक उन्हामध्ये उभ्या राहून मॅडमनी तो ट्रक काढून घेतला स्वतः. सर्व कोणते डिपार्टमेंटची गरज आहे त्यांना घेऊन स्वतः उभ्या राहिल्या माझ्यासोबत. आणि उन्हामध्ये म्हणजे असं नाही 11:30-12च्या कडक उन्हापासून ते 4:30-5 पर्यंत, आणि तो ट्रक काढून घेतला त्यांनी. तर खरंच की या पद्धतीने जर नगरसेवकाने आपलं काम केलं असेल तर त्यांना सुद्धा अभिमान वाटतो. आणि खरोखर आपण वर्सोवा विभागात बघितलेलं असेल की जेव्हा ही 3 नावं येतात तेव्हा लोकांच्या मुखावर एक हसू येतं, एक आनंदाचं आपण क्षण बघू शकतो. तर यापुढे सुद्धा लोक त्यांना नक्कीच निवडून देतील आणि पुढच्या भविष्यात लोकांची चांगली कामं होतील असं आपण त्यांच्याकडे अपेक्षा करूया. थँक्यू.